हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेनबो कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिमिट का ये जो क्वेश्चन है आपका, ये लिमिट का क्वेश्चन है जो आपका JEE 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं सोचा कि कुछ ऐसा वीडियो लेकर के आया जाए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, जिसके सॉल्यूशन पे कुछ ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए। तो इसी वजह से मुझे क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा। और इस क्वेश्चन में क्या आखिर में क्या इसके पीछे का मतलब जो आंसर आएगा उसके पीछे क्या डिस्कशन छुपा है, कौन सा पॉइंट छुपा है, इसी के बारे में आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। और सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के पश्चात हम देखेंगे कि आखिर में जो इसका सॉल्यूशन आएगा, इस सॉल्यूशन में मेन पॉइंट क्या छिपा हुआ है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत ही अजीब आता है और ऐसा लगता है कि मतलब जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सबसे ज़्यादा चांस ये रहता है गलत टिक लगाने का। क्योंकि देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। क्या कह रहा है कि द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन निगेटिव इंटीजर ए फॉर विच लिमिट इतना का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1/4 होगा। मतलब हमको किसका वैल्यू पता करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, और ए कैसा होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। मतलब जो बड़ा वैल्यू आएगा वो ए का मान होना चाहिए, और साथ ही साथ नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब क्या समझते हैं आप लोग? नॉन निगेटिव का मतलब होता है जो निगेटिव नहीं हो, सब जो मन करे वो हो, ठीक है। लेकिन बस क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव हो या फिर जीरो भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इसलिए जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू जीरो भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। बस क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे हमको ए का वैल्यू ज्ञात करना है, फाइंड करना है। और वो जो वैल्यू ए का इसमें जब रखें हम, तो इस पूरा लिमिट का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए, 1/4 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए इसको हम इसके सॉल्यूशन पे हम ध्यान दे रहे हैं कि सॉल्यूशन इसका किस तरह होगा, किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, लिमिट x टेंस टू 1, फिर से है आपका -ax प्लस साइन x माइनस ए प्लस ए बटा x प्लस साइन x -1 पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें हमको ए का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा, जो पावर है, पावर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। केवल पावर को हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना दूर में हम सोच रहे हैं पावर जो है, जो इतना फ्रैक्शन में लिखा गया, अंडर रूट में लिखा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। 1 माइनस एक्स बटा 1 माइनस अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बटा अंडर रूट 1 बटा 1 माइनस अंडर रूट एक्स, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। वही परमेयीकरण आप लोग पढ़े होंगे 9-10 क्लास में, वही कर रहे हैं। और नीचे भी 1 प्लस अंडर रूट एक्स से गुणा करेंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1/x आ जाएगा, और फिर से क्या आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक। और यहाँ पर जो है एक माइनस है प्लस है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, डेट इज 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर केवल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1, 1 माइनस एक्स कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स। मतलब जो इतना पावर लिखा है, इतना न लिख करके हम केवल क्या लिखेंगे, 1 प्लस अंडर रूट एक्स। देन दिस विल बी इम्प्लाइज डेट लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये हो जाएगा माइनस ax प्लस साइन x माइनस 1 प्लस ए अपॉन x प्लस साइन x -1 और पावर ये ना लिख करके हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/4, ठीक है। अच्छा, और भी हम एक इसमें देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 1, इस यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम माइनस ए कॉमन ले सकते हैं इसमें से और इसमें से। तो माइनस ए जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और ये माइनस जब ए कॉमन हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, -1, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए में 1 से मल्टीप्लाई होगा, वापस ए आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, साइन x -1। और यहाँ डिनोमिनेटर में भी देख रहे हैं
x-1 लिखा है तो इसको हम x-1 लिख देंगे एक साथ, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन x-1, पावर वही है 1 + √x, ठीक। दिस इज इक्वल टू 1/4। ओके, यहाँ पर आपका हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है x-1 से डिवाइड लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो x-1 से x-1 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा -a प्लस यहाँ पर है साइन x-1 से डिवाइड लगा रहे हैं तो यहाँ पर आएगा, चूँकि यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कट चुका है। यहाँ ऊपर भी x-1 नीचे भी अगर देंगे तो x-1 से x-1 कट जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन x-1 बटा x-1, और सबका होल पावर कितना है 1 + √x इक्वल टू 1/4, ठीक है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि जो लिमिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब लिमिट यहाँ पे भी आ जाएगा, लिमिट यहाँ पे भी आ जाएगा और लिमिट यहाँ पे भी आ जाएगा। तो जब लिमिट हम डायरेक्ट बना रहे हैं -a, जब लिमिट यहाँ पर आएगा तो हम एक फार्मूला जानते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x का मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। आप 11th में ये फार्मूला पढ़े होइएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। 11th में आप लोग ये फार्मूला पढ़े होइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दिस विल बी इक्वल टू 1/1, दिस विल बी 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और जो पावर है, पावर जब यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो √1 का वैल्यू तो 1 होता है, ठीक है, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/4। दिस इम्प्लाइज डेट यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - a पावर हो जाएगा 2, और 1 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, और 2 का जो पावर होगा क्या हो जाएगा 4। दिस इज इक्वल टू 1/4। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका 1 - a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर जब आप 1 - a जब स्क्वायर जब हटाएंगे तो आएगा ये ± √1, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो अंडर लगता है, लेकिन अंडर नहीं लगाएंगे क्योंकि √1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो केवल हम 1 लिख दे रहे हैं। यहाँ से हम a का वैल्यू पता कर लिए, यहाँ पर आ जाएगा -a इज इक्वल टू ±1 पहले से है, ये +1 उधर आ गया -1। दिस इम्प्लाइज डेट -a इज इक्वल टू, एक बार हम प्लस में 1 लेंगे, माइनस में 1 है, और एक बार जो हम माइनस में 1 लेंगे और पहले से क्या है माइनस में। दिस इम्प्लाइज डेट -a इज इक्वल टू, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा -2। तो जो a का वैल्यू आएगा वो या तो 0 आएगा या फिर माइनस माइनस कट जाएगा, केवल क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है मेन आपका यहाँ पर जो है दिक्कत होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन कह रहा था वो कह रहा था लार्जेस्ट होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। दोनों के दोनों नॉन निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव साइन आप दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव साइन नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, चलिए ये भी ठीक है। और फिर से ये कह रहा है कि कैसा मान होना चाहिए, ए का जो कैसा मान होना चाहिए, लार्जेस्ट मतलब बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा कौन है, 2 है। तो ये जो था 2014 का जेई में पूछा गया क्वेश्चन, ये ज़्यादातर जो लोग थे वो 2 पर ही टिक लगा दिए थे। यहाँ तक कि जो स्टडी मटेरियल उस समय मिल रहा था वो लोग भी 2 पर टिक लगा करके सॉल्व किए थे। मतलब यहाँ पर a का वैल्यू कितना रख दिए थे, 2 रख दिए थे। क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट दिख रहा था इस वजह से। लेकिन 2 वैल्यू नहीं होगा, और इसी को हमको समझना है कि 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 लार्जेस्ट भी है फिर भी 2 क्यों नहीं होगा। आंसर कितना होगा, यहाँ पर जो a का वैल्यू आया है, एक आया है 0 और एक आया है 2, तो यहाँ पर सिंस a इज़ नॉट इक्वल टू 2, a का वैल्यू किसके बराबर नहीं होगा, 2 के बराबर नहीं होगा। तो किसके बराबर होगा, 0 के। और इसी को हमको समझना है कि a का जो वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं होगा, 2 के बराबर क्यों नहीं होगा। तो इसको मेन जो समझना है, इसको समझने के लिए हम एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हम आप देखिए गौर से, यहाँ पर तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर समझाने के लिए। हम ये बता रहे हैं कि a का वैल्यू क्यों -2 नहीं होगा और क्या होगा, 0 क्यों होगा। देखिए 1 - a पावर जो 2 लिखे हैं वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप 2 लिखे हैं वास्तव में ये 2 है नहीं,
अब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो जाइएगा कि आखिर में ये जो 2 जो है वो 2 क्यों नहीं है। देखिए हम बता रहे हैं, क्योंकि लिमिट जो है x टेंस टू 1 था और लिमिट का वैल्यू जो है हम यहाँ पे रखे थे। ये जो आप 2 देख रहे हैं 2 कहाँ से आया है, 1 प्लस √1, x का मान 1 कहाँ से रखे थे, यहाँ x टेंस टू 1 था। x टेंस टू 1 था तो लिमिट में तो 1, x की जगह पे तो 1 रखेंगे ही, लेकिन वास्तव में x टेंस टू 1 का मतलब ये नहीं होता है कि x बराबर 1, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता। x टेंस टू 1 का मतलब होता है कि x का मान 1 से बहुत बारीक बड़ा है, ठीक है, मतलब है 1 से अगर थोड़ा सा बड़ा देखा जाए तो 1.00000001, या बहुत अगर कम देखा जाए 1 से, ताकि वो 1 के तरफ भागे, ठीक है, लेकिन 1 से क्या हो, कम हो, तो वो हो सकता है 0.999999, ठीक है। तो ये जो है वह 1 के बराबर होना चाहता है, लेकिन बहुत बारीक, बहुत थोड़ा सा कम है, ठीक है। और यह जो है 1 के बराबर ये भी है, लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। आप ग्राफ पर इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 है तो 1 जो वैल्यू है, यह x का वैल्यू है, x का वैल्यू 1 है, तो यहाँ इधर से जो आएगा, ठीक है, वह 1 से क्या होगा, कम होगा, बहुत बारीक कम होगा, मतलब वो होगा 0.999999 जो इधर से आएगा, और जो इधर से वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका 1 है, और इधर से आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1.00000001, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं RHL, और इसको बोलते हैं हम लोग LHL, क्योंकि लेफ्ट में है और एक इसमें है राइट में। तो राइट वाला क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेफ्ट में क्या होता है, थोड़ा सा कम, और राइट में थोड़ा सा ज़्यादा। तो वास्तव में जो 2 है, ये 2 कब आया है, जब x टेंस टू 1 रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि x का मान हम 1 नहीं रख रहे हैं, जो आप 1 देख रहे हैं जिसकी वजह से 1 और 1 2 हो गया, वास्तव में 1 नहीं था, 1 के करीब था। तो इसीलिए जो इसका आंसर 2 आया है, वास्तव में 2 नहीं है, क्या है, ये 2 के आसपास है, क्योंकि x का मान जो हम 1 रखे हैं वास्तव में 1 नहीं है, वो 1 के क्या है, आसपास है। उसी तरह जो इसका आंसर, जो इसका पावर 2 आया है, वास्तव में 2 नहीं है, क्या है, 2 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसका पावर जब दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक ऐसा संख्या आ रहा है जो अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और ये पॉजिटिव तभी होगा जब x का पावर क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा, इवन होगा, ठीक है। जब किसी भी संख्या का पावर अगर इवन होता है तो क्या होता है, उसका मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि 1 पॉजिटिव है, लेकिन वास्तव में ये 2 है नहीं। अगर ये इवन नहीं है, इवन के अलावा जो मन करे वो फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, ठीक है, जिसमें मन करे उसमें हो, अंडर रूट में, कुछ ही किसी भी चीज़ में हो, लेकिन क्या नहीं हो, इवन यदि नहीं हो, तब जा कर के जो इसका पावर आएगा, इसका पावर वो कभी भी क्या नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं। क्यों, क्योंकि a का मान भर के देखिए। अब जब a का मान क्या क्या आया है, 0 आया, 2 आया, ठीक है, तो हम पहले रख रहे हैं 0, तो 0 का पावर क्या हो गया, 2, ठीक है। इसका मतलब हो गया 1 में से 0 चला गया तो क्या आया, 1। अब 1 का पावर 2, वास्तव में जो 2 लिख रहे हैं क्या नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 का पावर अगर 2 के करीब कोई भी संख्या रख रहे हैं, उसका पावर दे रहे हैं, 1 का पावर अगर कोई भी संख्या दे रहे हैं जो 2 के करीब है, तो उसका मान किसके बराबर आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी दे दीजिए। लेकिन जब आप a का मान क्या रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, तो ये किस तरह आएगा, 1 माइनस 2 का पावर 2, वास्तव में ये 2 नहीं है, ठीक है, ये 2 के क्या है, करीब है। और किसका कितना वैल्यू आना चाहिए, इसका जो वैल्यू आना चाहिए किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। जिस तरह यह 1 के बराबर आया है, उसी तरह इन सब का वैल्यू भी किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। चलिए देखते हैं 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 में से जब 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये -1 का पावर 2 है, ठीक है। और वास्तव में क्या बता रहे हैं, ये 2 नहीं है, 2 के आसपास है। -1 का पावर यदि 2 होता तब ना +1 आता, लेकिन वास्तव में 2 तो है नहीं, ठीक है, इवन तो है नहीं। इवन के अलावा कोई और संख्या है जो इस तरह है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, पॉइंट में है। तो जब भी इसका पावर 2 से कम या फिर 2 से ज़्यादा देंगे तो वास्तव में ये माइनस हटेगा नहीं, माइनस लगा रहेगा, ठीक है। माइनस तो तब हटेगा ना जब पावर 2 देंगे, लेकिन वास्तव में 2 है ही नहीं है, ठीक है, ये 2 क्या है, 2 के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम a = 2 पर इसका वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं, किसका वैल्यू, 1 माइनस a का पावर 2 का, तो वास्तव में यह 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। ये लगभग हमको
ये मतलब ये जो है एक नहीं आ रहा है, जो एक पॉजिटिव है पॉजिटिव नहीं आ रहा है, कैसा आ जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, ये आ जा रहा है निगेटिव। लेकिन वही अगर 0% अगर 0 पर निकाल रहे हैं, इसी का वैल्यू अगर a इक्वल टू 0 रख दे रहे हैं तो ये आराम से कितने के बराबर आ जा रहा है, 1 के बराबर। लेकिन अगर 2 रख रहे हैं तो ये 1 के बराबर नहीं आ रहा है, वास्तव में किसके बराबर आ जा रहा है, -1 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो क्वांटिटी है वह a इक्वल टू 0 पर सेटिस्फाइड हो रहा है, न कि a इक्वल टू 2 पर। ठीक है, क्योंकि a इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो -1 का पावर 2 आ जा रहा है, और ये 2 जो है वो अपने आप में इवन है, लेकिन ये आसपास होने की वजह से किस तरीके का काम करेगा, इवन जैसा नहीं, ये ऑड जैसा काम करेगा। ऑड वास्तव में कहना गलत होगा, अपने फ्रैक्शन वगैरह जैसा होगा, मतलब इवन नहीं होगा। ठीक है, 2 के आसपास मतलब ये वाला ये इवन नहीं होगा। जब ये खुद इवन नहीं है तो इसका वैल्यू कभी पॉजिटिव आ सकता है, क्यों, क्योंकि हमको पॉजिटिव लाना था ना, तो इसीलिए पॉजिटिव नहीं आएगा, कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन आना कैसे चाहिए था, पॉजिटिव। और इसी वजह से जब हम a का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आने लग रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन नहीं कर रहा है, a इक्वल टू 2, इसलिए जो वैल्यू ऑफ a होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बताइए, ताकि हम इस लिमिट को और बेसिक से बताएं, क्योंकि ये उन्हीं लोगों को समझ में आया होगा जो 11 क्लास में लिमिट पढ़ चुके होंगे, जो 12 क्लास में होंगे, या फिर जो IIT की तैयारी कर रहे होंगे 11-12 क्लास पढ़ने के बाद, क्योंकि डायरेक्ट हम एक IIT का सवाल बनाए हैं। ठीक है, तो यदि 9 समझ में आए तो इससे घबराना नहीं है, हम पूरा चैप्टर जो है कवर करवाएंगे आने वाले कुछ समय में। IIT नीट जितना भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, या फिर जो भी कुछ बेसिक बताना होगा, आपका जो भी डिमांड आएगा उसको हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, और इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा कंटिन्यू रूप से देखने को मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।